तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। और यार एक्चुअली में थायराइड ग्लैंड जो है इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने तुम्हें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये वाली आज की अपनी वीडियो पार्ट 1 है, जिसके अंदर अपन थायराइड ग्लैंड का बेसिक देखेंगे और थायराइड ग्लैंड का कैप्सूल देखेंगे। उसके बाद इसकी पार्ट 2 वीडियो में मैं सारे थायराइड ग्लैंड के आपको पार्ट्स बताऊँगा और उसके रिलेशन बताऊँगा और ये भी बताऊँगा इसको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है। और ये जो मैंने आपको नोट्स बनाए हैं ना आपके लिए, उस नोट्स के स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड करूंगा, तो वो वाली वीडियो आप बिल्कुल मिस मत करना। उस वीडियो के लिंक जो है वो मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। तो आज का अपन टॉपिक शुरू करते हैं। तो यार ये जो थायराइड ग्लैंड है, अपन नीट के लिए इतना बेसिक पढ़ के ही आते हैं कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये एक्चुअली में अपना लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। उसके अलावा थायराइड ग्लैंड अगर अपन देखें कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये अपना फ्रंट में और साइड ऑफ नेक में जो है थायराइड ग्लैंड अपना प्रेजेंट रहता है। ये आपको डायग्राम में दिख भी पा रहा होगा। ये पूरा अपना है ट्रैकिया और उसी ट्रैकिया पे अपना ये लगा हुआ है पूरा थायराइड ग्लैंड। फिर बेसिक फंक्शन की बात करें तो थायराइड ग्लैंड जो है वो अपनी बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करता है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म भी मेंटेन करता है। उसके अलावा जो नेचुरली अपनी बॉडी में आयोडीन का सिंथेसिस होता है ना, उसको भी थायराइड ग्लैंड ही करवाता है। बाकी के सारे इसके अपन फंक्शन फिजियोलॉजी में देखेंगे। अब अपन इसका एनाटमी वाला पार्ट लेते हैं। अपन को पता है ये जो थायराइड ग्लैंड है उसके होते हैं अपने दो लोब्स, आप यहाँ डायग्राम में भी देख पा रहे हो। एक है इसका राइट लोब, दूसरा है इसका लेफ्ट लोब। और ये जो दोनों लोब जो रहते हैं थायराइड ग्लैंड के, वो अपने कनेक्टिव टिश्यू से ज्वाइन रहते हैं, उसको अपन बोलते हैं इस्थमस। अब अपन देखें इसका सिचुएशन कि ये कहाँ पे रहते हैं। तो ये जो थायराइड ग्लैंड जो है वो अपना लाई करता है अगेंस्ट C5 से लेकर C7 सर्वाइकल वर्टिब्रा में और T1 मतलब थोरेसिक वर्टिब्रा में। मतलब ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, इसके पीछे क्या होगा, C5 C6 C7 सर्वाइकल वर्टिब्रा और एक अपनी T1 वर्टिब्रा। अब अपन क्या करें, एक लोब का अगर मैं आपको एक्सटेंड दिखाऊं कि ये कहाँ तक एक्सटेंड होती है, तो सबसे पहले आप ये देखो, ये है अपना ट्रैकिया और इस ट्रैकिया के जस्ट अबव में प्रेजेंट रहता है अपना थायराइड कार्टिलेज। ये आपको दिख भी रहा होगा। तो इस थायराइड कार्टिलेज के बीच में से, मतलब मिड पॉइंट ऑफ थायराइड कार्टिलेज से लेकर ये अपना जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो एक्सटेंड करता है अप टू 5th ट्रैकियल रिंग। ये आप देख रहे हो, ये अपना ट्रैकिया है और ट्रैकिया पे अपन को पता है इस तरीके से अपनी रिंग प्रेजेंट रहती है। तो इस ट्रैकिया के 5th रिंग तक जो है अपना थायराइड कार्टिलेज का लोब एक्सटेंड करता है। अगर मैं आपको फिर से बताऊं इस लोब का एक्सटेंड, तो ये थायराइड कार्टिलेज के मिडल से लेकर अपने इस ट्रैकिया के 5th रिंग तक जो है अपना थायराइड ग्लैंड का लोब एक्सटेंड करता है। फिर अपन देखें इसका इस्थमस। अपन का ट्रैकिया की जो रिंग है ना, उससे ही रिलेट करके अपन इसका सिचुएशन देखेंगे। तो अगर अपन अब इस्थमस का अगर अपन देखें एक्सटेंड, तो ये जो इस्थमस जो है वो अपना 2nd से लेकर 4th ट्रैकियल रिंग तक एक्सटेंड करता है। तो ये बेसिक नॉलेज थी, तो ये बेसिक एनाटॉमी थी थायराइड ग्लैंड की, वो मैंने आपको बताई। अब मैं इसका आपको पहले कैप्सूल बताता हूँ। उसको समझने के लिए आपको क्या है, ये वाला डायग्राम देखना पड़ेगा। अब इसका सबसे पहले समझो क्रॉस सेक्शन कि किस सेक्शन में अपन ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, इसको अपन क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल में अपन इसको कट करते हैं और फिर अपन इसको सुपरफिशियल से ऊपर से देख रहे हैं। ये अपना थायराइड ग्लैंड है, ये अपने पहले थायराइड ग्लैंड को हॉरिजॉन्टल में कट कर लिया और फिर अब अपन इसको ऊपर से देख रहे हैं, सुपरफिशियल व्यू से देख रहे हैं। तो ये है अपना ट्रैकिया, ये आपको दिख रहा है ना, थायराइड ग्लैंड के पीछे क्या है, अपना ट्रैकिया है। तो आप क्या इसको ड्रॉ करना सीख लो, क्योंकि मेनली क्या, अगर आपको ड्रॉ करना आता है ना, तो आपको सारे रिलेशन इसके ऐसे याद हो जाएंगे। वो अपन बेसिकली पार्ट 2 में देखेंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे एक बार और देख लो। ये सबसे पहले अपन ने बनाया पूरा थायराइड ग्लैंड, फिर बनाया अपन ने ट्रैकिया और ट्रैकिया के जस्ट पीछे अपना रहता है ईसोफेगस, फिर आप बना देना ये ईसोफेगस। अब आप यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, उसको एक फेशिया कवर कर रही है। ये ग्रीन सा आपको दिख रहा है ना, इसको पूरी एक फेशिया कवर कर रही है।
तो इसी को अपन बोलते हैं फॉल्स कैप्सूल ऑफ थायराइड ग्लैंड। मतलब ये जो ग्रीन से आपको जो दिख रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं फॉल्स कैप्सूल ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब अपन ने कैप्सूल क्यों बोला, क्योंकि ये पूरे थायराइड ग्लैंड को कवर कर रहा है। और ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि ये एक्चुअली में क्या है, डीप सर्वाइकल फेशिया है। अब मैं आपको बताऊं सबसे बाहर क्या रहता है। सबसे बाहर अपना रहता है स्किन। स्किन के बाद आता है अपना सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया के बाद अपना आता है डीप फेशिया। अब यहाँ पे जो ग्रीन से लेयर है ना, ये एक्चुअली में अपनी डीप फेशिया की प्री ट्रैकियल लेयर है। ये यहाँ पे लिखा भी है प्री ट्रैकियल फेशिया। तो ये जो डीप सर्वाइकल फेशिया जो अपने रहती है, उसकी प्री ट्रैकियल वाली लेयर जो है अपना बना लेती हैं फॉल्स कैप्सूल, जो कि अपना पूरे थायराइड ग्लैंड को कवर कर रहा है। अब आप बोलोगे सर आपने फॉल्स तो बता दिया, अब ट्रू कहाँ है। अब यार जो ट्रू जो रहता है ना, ट्रू कैप्सूल, वो एक्चुअली में आपको डायग्राम में दिखेगा नहीं ऐसे अलग से। तो होता क्या है, ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, उसके जस्ट आउटर में जो कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं वही अपने कंडेंस हो जाते हैं और आपके बना लेते हैं ट्रू कैप्सूल ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, उसके जस्ट बाहर आपको एक कैप्सूल दिख रही होगी, यहाँ पे पर्पल से दिख रही है वो, उसी को अपन बोलते हैं ट्रू कैप्सूल ऑफ थायराइड ग्लैंड। वो एक्चुअली में क्या है, ये जो थायराइड ग्लैंड के जो आउटर कनेक्टिव टिश्यू थे ना, उसी के कंडेंसेशन से वो ट्रू कैप्सूल बनती है। तो कुल मिला के अगर अपन देखें तो थायराइड ग्लैंड को दो कैप्सूल कवर करती हैं। सबसे पहले एक फॉल्स कैप्सूल जो कि अपन ने ग्रीन से दिखाई है, और फॉल्स कैप्सूल के अंदर अपना रहता है एक ट्रू कैप्सूल। इसके बाकी के रिलेशन जो है वो अपन इसके पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। अभी अपन मेरे कैप्सूल पे देखो आप नोट्स में, तो टोटल 2 कैप्सूल हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स कैप्सूल। आपको सिर्फ ये याद करना है कि कौन सी कैप्सूल किसका डेरिवेटिव है, किससे बनी है। तो यहाँ पे जो ट्रू कैप्सूल जो है वो एक्चुअली में पेरिफेरल कंडेंसेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ग्लैंड से बने हैं। जो ग्लैंड के कनेक्टिव टिश्यू है ना आउटर, उसी के कंडेंसेशन से बना है ट्रू कैप्सूल। और इस ट्रू कैप्सूल के अंदर जो है एक्चुअली में एक पूरे पेपिलरी का प्लेक्सिस रहता है। और ये लाइन जो है यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये एक्चुअली में अपनी एक कीवर्ड लाइन है। जब भी यूनिवर्सिटी में यह क्वेश्चन आएगा ना, तो ये लाइन तो आपको लिखनी भी पड़ेगी। ये लाइन तो आपको लिखना ही लिखना है। मैंने यहाँ पे आपको मार्क कर दिया। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कौन सा कीवर्ड लाइन है और वर्ड है। तो ये अपनी एक कीवर्ड लाइन है, ठीक है। उसके बाद अब अपन देखते हैं फॉल्स कैप्सूल के बारे में, जो कि अपन ने डायग्राम में ग्रीन कलर से देखा था। तो ये जो फॉल्स कैप्सूल जो है वो एक्चुअली में अपना डेरिवेटिव है प्री ट्रैकियल लेयर का, प्री ट्रैकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। और ये जो फॉल्स कैप्सूल जो है वो थिन होता है अपनी पोस्टीरियर बॉर्डर में, लोब में। इसको मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर डायग्राम में। ये अपना पूरा ग्रीन से है फॉल्स कैप्सूल। और अगर आप देखो ये ग्लैंड के पीछे की तरफ पोस्टीरियर में ये जो कैप्सूल है ना, ये अपनी थिन है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे ने ये गैप से बनाया है। ये एक्चुअली में शो कर रहा है कि ये जो कैप्सूल जो है वो पोस्टीरियर में थिन होती है। और वहीं अगर अपन देखें एंटीरियर में, ये एंटीरियर में थिक है। तो ये आप देख लेना। तो ये आप याद कर लेना कि ये जो फॉल्स कैप्सूल जो है वो अपनी थिन होती है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लोब में। वहीं अगर अपन बात करें कि ग्लैंड के इंफीरियर सरफेस में, मतलब ये जो ग्लैंड है ना, इसके अंदर वाले सरफेस में, इंफीरियर सरफेस में, ये जो कैप्सूल रहती है वो अपनी होती है थिक। और थिक होके ये अपनी एक लिगामेंट बना लेती है। उस लिगामेंट को अपन बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेली। तो ये भी लाइन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कीवर्ड लाइन है, ये आपको याद करना है। तो इस तरीके से मैंने आपको दोनों कैप्सूल बता दिए थायराइड ग्लैंड के। और यार ये एक्चुअली में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूनिवर्सिटी में क्या होता है, इस पे अलग से वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैप्सूल ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो आपको इसको दोनों कैप्सूल लिख के आने पड़ेंगे, ट्रू एंड फॉल्स कैप्सूल। इसलिए मैंने आपको पूरा बेसिक और इसका कैप्सूल बता दिया।
और इसके एक्सटर्नल फीचर 3D मॉडल के साथ, और किस तरीके से इसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिखना है ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके पार्ट 2 वीडियो में बताऊंगा। और उस वीडियो की लिंक जो है आपको बिल्कुल आई बटन में मिल जाएगी, तो आप टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, फटाक से जाओ, आई बटन पे आपको लिंक है, वहाँ पे जाके इसका पूरा कंसेप्ट आप समझ लो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।